मेरा नाम ज़ोया है। घर में माँ बीमार और बाप मर चुका था। मामी के कहने पर उनके जानने वालों के यहाँ काम करने चली गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था और इतना साफ सुथरा कि मैंने पहली बार किसी कमरे में खुद को बेकार महसूस किया। पहली ही सुबह जब मैं किचन साफ कर रही थी, वो नीचे आया, साफ कपड़े, खुशबू, दार जिस्म और आंखों में गुरूर का रंग। कौन हो तुम? ज़ोया, सफाई के लिए आई हूँ, मामी ने भेजा है। वो कुछ कहे बगैर चला गया, मगर उसकी नज़र मेरे चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने महसूस किया, इस बंगले के फर्श पर चलते चलते उसकी नज़रें मेरे कदमों से लपटने लगी हैं। मैं नौकरानी थी, वो मालिक का बेटा, मगर कुछ नज़रें रतबे नहीं देखते, सिर्फ एहसास चुनती हैं। एक दिन जब सब घर से बाहर थे, वो मुझे आवाज़ देकर बोला, चाय बना दो। मैं चाय बनाने लगी तो वो करीब आ गया। तुम हर वक्त डरी डरी सी क्यों रहती हो? मैंने झुककर जवाब दिया, डरना सीख लिया है जिंदगी से। उसने चाय का कप पकड़ते हुए आहिस्ता से मेरे हाथ को छुआ। ये लम्स आम न था, ये एक कहानी की पहली लाइन थी। उसके बाद उसका आना, जाना, देखना, करीब आना, सब कुछ बढ़ता गया। मैं भी अकेली थी, मोहब्बत के छोटे छोटे लम्हों को चुपचाप जमा करती रही। एक दिन जब सब सो चुके थे, मैं बर्तन धोकर निकल रही थी। उसने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। ज़ोया, बात करनी है तुमसे। मेरा दिल धड़कने लगा। हम छत पर गए। चांदनी रात थी। वो मेरे बहुत करीब बैठा। कभी सोचा है, अगर तुम नौकरानी ना होती तो क्या होता? मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो जिंदगी में सोचना ही छोड़ दिया है। मालिक मालिक मत कहा करो मुझे, नाम से पुकारो। फैजान साहब, सर्फ फैजान। उस रात उसने मेरे हाथों को दोनों हाथों से थामा और बहुत देर तक खामोश रहा। शायद उसे लफ्ज नहीं मिल रहे थे, या शायद वो मेरे आनिसू समझना चाहता था। मैं उसके सीने से लगकर उसकी वफा को चूहना चाहती थी, मगर उसकी सांसों में किसी और की खुशबू थी। फैजान के हाथ की गिरफ्त में कुछ लम्हे छिपे हुए थे, मगर उन लम्हों में वो शिद्दत नहीं थी जिसका ख्वाब ज़ोया ने देखा था। उस रात के बाद वो अक्सर ज़ोया को बुलाने लगा, कभी पानी मांगने, कभी कमरे की सफाई के बहाने और कभी यूं नहीं बात करने के लिए। ज़ोया का दिल हर दिन एक नए धड़कन के साथ जागता था। वो अब पहले जैसी नौकरानी नहीं रही थी। उसकी चाल में नरमी, आंखों में चमक और सांसों में खफिया खुशबू बसने लगी थी। वो खुशबू जो मोहब्बत की होती है, जो छिपाई नहीं जाती। एक दिन दोपहर के वक्त जब सब अफराद सो रहे थे, फैजान ने उसे बुलाया। आज कमरे में थोड़ा सा सामान सेट करो, ज़ोया। ज़ोया ने नजरें झुकाईं। जी। कमरे में दाखिल हुई तो ऐसी की ठंडी हवा ने पसीने में भीगी उसकी पेशानी को छुआ। फैजान सूफे पर बैठा उसे देख रहा था। ज़ोया कुछ कहने लगी, मगर उसकी आवाज रुक गई। बैठो यहाँ। फैजान ने सूफे की दूसरी तरफ इशारा किया। ये मुनासिब नहीं है साहब। फिर वो सब क्या था जो छत पर कहा, जो रातों को महसूस किया, वो सब क्या था? ज़ोया खामोश रही। फैजान ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। उस लम्स में झुझक तो थी, मगर नरमी भी थी। मैं तुम्हें चाहता हूं ज़ोया, मगर मेरी मंगनी हो चुकी है। ये जमला ज़ोया की समात से टकराकर सीधा उसके दिल को तोड़ गया। तो फिर मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? मैं खेल नहीं रहा, मैं बस उलझा हुआ हूं। मोहब्बत उलझाव नहीं होती साहब, या तो दिल में होती है या नहीं। फैजान का चेहरा बुझने लगा। ज़ोया की आंखें नम हो गईं, मगर वो अब भी उसके पास बैठी थी। उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो कह दे, मैं सब छोड़कर तुम्हें अपनाता हूं ज़ोया। मगर वो खामोश रहा। ज़ोया आहिस्ता से उठी, हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। मगर उस रात नींद किसी के नसीब में नहीं थी, न फैजान के, न ज़ोया के कदमों की चाप जैसे कमरे की दीवारों में गूंज गई थी। फैजान देर तक उसी सूफे पर बैठा रहा, जैसे कुछ छन गया हो, जैसे किसी कीमती चीज को बेध्यानी में ठुकरा दिया हो। दूसरी तरफ ज़ोया ने खुद को फिर से बावर्ची खाने के काम में लगा दिया। चूल्हे की आग तेज थी, मगर उसके अंदर की आग उससे कहीं ज्यादा शदीद थी। और रात को मामी ने आवाज दी, ज़ोया, फैजान के लिए खाना ऊपर ले जाओ। ज़ोया का दिल चाहा कि इनकार कर दे, मगर उसकी जिंदगी में इनकार की गुंजाइश कहाँ थी। वो थाली संभाले धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ती गई। हर कदम जैसे उसे दोबारा उस लम्हे में ले जा रहा था जब उसने फैजान की आंखों में कुछ देखा था, कुछ महसूस क्या था जो अल्फाज में नहीं था,
लेकिन मौजूद था। दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया। आ जाओ। फैजान की आवाज़ में थकन थी, मगर एक अजीब सी बेकरारी भी। ज़ोया ने खाने की ट्रे मेज़ पर रखी। खाना रखिए, मैं चलती हूँ साहब। ज़ोया, एक बात पूछूं? जी, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो? ज़ोया का दिल जैसे थम गया हो। उसने गर्दन झुकाई और बहुत आहिस्ता से कहा, साहब, ये ख्वाब मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? कमी? ज़ोया की आंखों में चमक उभरी, दर्द की चमक। कपड़े जो दूसरे छोड़ जाएं, ख्वाब जो सिर्फ जागती आंखों से देखे जा सकें, मोहब्बत जो छिपकर भी पाई न जाए। ये कमी ही तो है साहब। मैं नौकरानी हूं और नौकरानियां सिर्फ काम के लिए रखी जाती हैं, दिल में बसाने के लिए नहीं। फैजान ने तड़प कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर ज़ोया पीछे हट गई। आपकी मोहब्बत सच हो भी जाए तो दुनिया झोट बना देगी साहब। फैजान खामोश हो गया। ज़ोया आहिस्ता से कमरे से निकल गई, मगर इस बार उसके कदमों की आवाज़ बहुत भारी थी। नौकरानी और मालिक की हद से बड़ी कुर्बत। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में खामोशी थी, मगर फैजान के कमरे में ख्यालात की हलचल थी। ज़ोया के अल्फाज जैसे उसके दिल पर नक्श हो चुके थे। ये ख्वाब मेरे लिए नहीं है। फैजान ने मोबाइल बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। बावर्ची खाने के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ज़ोया ज़मीन पर बैठी सब्जी काट रही थी। उसके बाल ढेले से बंधे हुए और चेहरा काम की थिकन से मुरझाया हुआ, मगर फैजान की नज़र में वो थिकन नहीं, हसन की सादगी लग रही थी। ज़ोया, उसकी आवाज़ में वो लहजा नहीं था जो आम मालिक नौकरानी से इस्तेमाल करता है, बल्कि कुछ और, कुछ नरम, कुछ खास। ज़ोया ने चौंक कर देखा और फौरन सिर झुका लिया। आपको कुछ चाहिए साहब? हाँ, तुम्हारा वक्त। थोड़ा सा। ज़ोया के हाथ रख गए। बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इंसानों की तरह, रिश्तों की तरह, मालिक नौकर नहीं, मर्द और औरत की तरह। ज़ोया खामोश रही, मगर उसकी नज़रें झकी रहीं। मैं जानता हूँ तुम डरती हो, मगर मैं वही मोहब्बत तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम्हें हमेशा से मिलनी चाहिए थी। कोई सज़ा नहीं, कोई हकारत नहीं, सिर्फ इज्जत। और वो रका और आहिस्ता से बोला, और लम्स जो सरफ तुम्हारा हो। ज़ोया की आंखों में नमी तैरने लगी। मगर साहब, आपको मुझ में ऐसा क्या नजर आता है? फैजान आगे झुका। तुम्हारा सच, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा दर्द जो दूसरे नजरअंदाज करते हैं, मैं उसे महसूस करता हूँ। वो पल लम्हाती थे, मगर जज्बात से लबरीज। ज़ोया का हाथ अब भी सब्जी पर था, मगर उसकी अंगुलियां कपकपा रही थीं। फैजान ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, सिर्फ थामा, कुछ कहा नहीं, मगर उस छौने में वो सब कुछ था जो बरसों से ज़ोया ने सहा, मगर किसी ने महसूस न किया। उसी लम्हे ज़ोया ने पहली बार आंख उठाकर फैजान को देखा। ज़ोया ने जब फैजान की आंखों में देखा तो उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसे सिर्फ जिस्म नहीं, रूह की गहराइयों से देख रहा हो। आपको नहीं लगता मैं बस एक नौकरानी हूं? उसने हल्की सी आवाज में पूछा, जैसे अपने दिल की बात खुद से भी छिपा रही हो। फैजान के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मोहब्बत अहदा या हैसियत नहीं देखती ज़ोया, वो सिर्फ दिल देखती है, और तुम्हारा दिल वो शायद सबसे खूबसूरत है। ज़ोया के होंठ कपकपाने लगे। उसके अंदर का वो खालीपन जैसे भरने लगा था। फैजान ने आहिस्ता से ज़ोया का चेहरा अपनी अंगुलियों से छुआ। न वो छूना बेहयाई था, न हौस, बस एक लम्स था जो बरसों की तन्हाई पर मरहम रख रहा था। मैं थक गई हूँ साहब। ज़ोया की आवाज़ भीग चुकी थी। जिंदगी भर सिर्फ काम किया, सिर्फ मार सही, कभी किसी ने इंसान नहीं समझा। फैजान ने गहरी सांस ली। अब तुम्हें जीने का हक है ज़ोया, सिर्फ नौकरानी बनकर नहीं, औरत बनकर। उसी लम्हे बाहर हाल में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ज़ोया जल्दी से पीछे हटी, अपना दुपट्टा संभाला और दोबारा सब्जी की तरफ झक गई। फैजान ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, खामोशी से, जैसे कोई जर्म किया हो। मगर फिर उसने एक और नज़र ज़ोया पर डाली। फैजान के चले जाने के बाद ज़ोया जैसे फिर से एक आम नौकरानी बन गई थी। हाथ में झाड़ू, आंखों में नमी और दिल में एक अनजान सी लर्जिश। वो लम्हे बार बार जहन में पलट आते, वो लम्स, वो बातें, वो आंखें। लेकिन ज़ोया नहीं जानती थी कि किसी और की नज़र बहुत करीब से उसका जायजा ले रही थी। नायला, फैजान की छोटी बहन, घर की लाडली, मगरूर और हमेशा नौकरानियों से नफरत करने वाली। जब उसने ज़ोया को किचन में सब्जी काटते हुए देखा तो लम्हा भर को ठटक गई। ज़ोया के चेहरे पर अजीब सी चमक थी और वो होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए कुछ सोच रही थी।
नायला ने कुंधे पर हाथ रखते हुए सर्द लहजे में पूछा। खुश हो आजकल? किसी ने ख्वाब दिखा दिए हैं क्या? ज़ोया घबरा गई। फौरन नजरें झुका लें। नहीं बीबी जी, बस यूं नहीं, नींद कम हुई थी, आंखें सूजी हैं। नायला ने आंखें तंग की, जैसे उसके झूठ को छान फटक कर देखना चाहती हो। नींद या कुछ और? असरात। नायला ने भाई फैजान से भी सवालात शुरू कर दिए। आप कुछ बदले बदले नहीं लग रहे, और वो ज़ोया, वो हद से ज्यादा आरामदेह हो गई है। फैजान ने नजरें चराईं। तुम हमेशा ज्यादा सोचती हो नायला। लेकिन नायला ने ज़ोया की हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। उसे यकीन था कि कुछ न कुछ चल रहा है। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। ज़ोया कालीन पर बैठी हुई थी और फैजान बेड पर नीम दराज, हाथ में चाय का कप और निगाह ज़ोया पर। ज़ोया, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? फैजान ने नरमी से पूछा। ज़ोया ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, आपसे नहीं, बस इस रिश्ते से लगता है, जो है भी और नहीं भी। फैजान मुस्कुराया। कभी कभी जो रिश्ते दुनिया के सामने नहीं होते, वही सबसे सच्चे होते हैं। इतने में बाहर से नायला की आवाज आई। भाई, दरवाजा क्यों बंद है? फैजान ने चौंक कर कहा। मैं काम में हूं नायला, बाद में आओ। मगर नायला को जैसे किसी शबे ने जकड़ लिया हो। उसने दरवाजा जोर से खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नायला का कदम रख गया। सामने ज़ोया जमीन पर बैठी, थोड़ा सहम कर पीछे हटी। उसका रंग पहला पड़ गया और फैजान ने गुस्से से खड़े होकर कहा, तुम्हें इजाजत लेनी चाहिए थी अंदर आने से पहले। नायला की नजरें ज़ोया पर जम गईं और उसके चेहरे पर तमस्खराना मुस्कुराहट भरी। आवा, तो ये हाल हो गया है हमारे घर का। नौकरानी अब भाई के साथ बैठेगी? ज़ोया ने जल्दी से अपने दोपटे को दुरुस्त किया। बीबी जी, मैं तो बस चटाख। नायला ने आगे बढ़कर ज़ोया के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। चुप कर, तुम जितनी मासूम बनती हो इतनी हो नहीं। फैजान ने नायला का हाथ पकड़ लिया। इनो नायला, बस बहुत हो गया। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी पर हाथ उठाने का। नायला पीछे हटी, मगर उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों चमक रहे थे। आपकी मोहब्बत ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं भाई। वो नौकरानी है। नौकरानी? ज़ोया जमीन पर गिर गई, चेहरा छिपा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। नायला के थप्पड़ के बाद कमरे में सुनाटे की गूंज थी, जैसे हवा रख गई हो। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नायला बेटी, मैंने क्या सुना? क्या शोर है यहाँ? ये आवाज नायला की माँ मोहतरमा जहरा की थी। वो तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखों में सख्ती और सख्त गैरता थी। क्या हुआ? उन्होंने एक नजर ज़ोया पर डाली, फिर फैजान की तरफ देखा। नायला ने झुककर कहा, माँ, वो नौकरानी है। और जहरा ने अपने बाजों मजबूती से सीने से लगाए और सख्त लहजे में कहा, नौकरानी? यहाँ नौकरानियों का घर नहीं है भाई। तुम्हें समझना होगा कि हमारा घर इज्जत का घर है। ऐसी लड़कियां यहाँ सिर्फ काम करने आती हैं, कोई रिश्ता या करबत नहीं हो सकती। ज़ोया ने हल्के से आंसू पूछे, मगर बोल न पाई। फैजान ने नरमी से कहा। माँ का रंग उड़ गया। अम्मी, ज़ोया हमारे घर की एक फर्द बनने जा रही है और उसे इज्जत दी जाएगी। जहरा ने सख्त नजरों से फैजान को देखा। इज्जत? वो इज्जत नहीं जो तुम समझ रहे हो, वरना ये घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। जहरा की आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। कमरे की फजा में तनाव बढ़ गया और ज़ोया का दिल धड़क रहा था कि कब ये कशमकश खत्म होगी। कमरे के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार दरवाजा खोला गया और फैजान की मंगीतर नाज़नीन बड़ी शान और शौकत से अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में नए कपड़े साथ एक तेज निगाह थी, जो जैसे पूरे घर का मालिक हो। फैजान, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी? नाज़नीन ने तंजिया लहजे में कहा और फिर ज़ोया को घूर कर बोली, और ये कौन है नौकरानी? ये यहाँ क्या कर रही है? फैजान ने दिल ही दिल में गहरा दुख महसूस किया, मगर जबान से कुछ नहीं निकला। आसी वक्त कमरे में नाज़नीन की माँ बेगम शमीम भी दाखिल हो गईं। उनकी नज़र जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरती हुई बजली हो। बस हो गया ये सब। फैजान की शादी नाज़नीन से होगी और कोई नौकरानी यहाँ अपनी जगह नहीं बना सकती। बेगम शमीम ने बुलंद आवाज में कहा। ज़ोया की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो खामोश रही। फैजान के दिल पर चोट लगी। वो सब कुछ जानता था, मगर मजबूर था। बेगम शमीम ने ज़ोया को धमकाया, तुम यहाँ से जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं।
नाजनीन ने घमंड से कहा, मुझे फैजान के दिल की जरूरत नहीं, मैं उसकी दौलत की ख्वाहिश रखती हूँ, और किसी नौकरानी की क्या मजाल जो मेरे सामने खड़ी हो। फैजान ने होंठ कुतरे। ये सब कुछ मेरे दिल को तोड़ रहा है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। कमरे में खामोशी छा गई और ज़ोया की नजरों में आंसू चमक रहे। थेविया का दिल धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लफ्ज उसके लबों तक आते आते रख जाते। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे उसकी बेबसी पर हंस रहा हो। नाज़नीन की नजरें उस पर यूं गड़ी थीं जैसे उसे मिट्टी से भी कमतर समझती हो। बेगम शमीम ने तंज से कहा, नौकरानी को बस इतना ही इज्जत चाहिए जितनी उसके जूते में हो। फैजान के चेहरे पर एक रंग आता, एक जाता। वो खामोश खड़ा था, जैसे उसके अंदर तूफान उठ रहा हो मगर बाहर सुकूत छाया हो। फिर अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नाइला की माँ शमाइला बेगम, जो हालिया दिनों में शहर से आई थीं, अंदर दाखिल हुए। ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज में गुस्सा और हैरत दोनों शामिल थे। बेगम शमीम ने आगे बढ़कर कहा, आपके बेटे ने नौकरानी पर दिल लगा लिया है और हमने फैसला किया है कि अब शादी जल्द नाज़नीन से होगी। शमाइला बेगम ने ज़ोया को देखा, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी, और फिर फैजान की तरफ देखा। फैजान, क्या ये सच है? फैजान के होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ ना कह सका। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे बेटे ने ऐसी हरकत की है। नौकरानी और मोहब्बत। बेगम शमीम ने जहर घोला हुआ जमला फेंका। नाज़नीन ने आगे बढ़कर ज़ोया के बाजों को झटका दिया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ काम के लिए होते हैं, मोहब्बत के लिए नहीं। ज़ोया की आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। वो पीछे हटी, मगर कदम लड़खड़ा गए। फैजान आगे बढ़ा, मगर बेगम शमीम ने बीच में आकर कहा, बस अब और कुछ नहीं सुनना। 3 दिन बाद तुम्हारी और नाज़नीन की मंगनी है। फैजान ने पहली बार सिर उठाया। आंखों में नमी थी, मगर लहजा मजबूत था। जैसा आप कहीं। ज़ोया का दिल जैसे एक लम्हे में टूटकर बिखर गया। मंगनी की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। पूरे घर में चमक दमक थी। मेहमानों के लिए पकवान बन रहे थे। नाज़नीन हर वक्त नई ड्रेसिंग में आईने के सामने खुद को देखती, और ज़ोया बस चुपचाप एक कोने में सब कुछ देख रही थी। इसके हाथों में मेहंदी की खुशबू नहीं थी, बल्कि झाड़ू और बर्तन की महक थी। नाइला की माँ शमाइला बेगम, अगरचा अंदर से ज़ोया की मासूमियत को महसूस कर चुकी थीं, मगर बेगम शमीम के सामने लब न खोल सकें। एक दिन शमाइला बेगम किचन में आए तो ज़ोया अकेली रोटी पका रही थी। पसीने से भीगे बाल, सूजी आंखें और होंठों पर मुकम्मल खामोशी। बेटा, तुम खुश तो हो ना यहाँ? शमाइला बेगम ने नरमी से पूछा। ज़ोया ने नजरें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, जी मामी साहबा, मैं ठीक हूँ। मगर इन आंखों में छपी उदासी ने शमाइला बेगम को कुछ लम्हे के लिए बेचैन कर दिया। आसी वक्त फैजान वहां आया। एक नजर ज़ोया को देखा, दिल जैसे लर्ज गया, मगर खामोशी का खूल इस पर अब हावी हो चुका था। रात को फैजान की मंगनी की रस्म थी। नाज़नीन का चेहरा दमक रहा था। गुलाबी लिबास में वो शहजादी लग रही थी। सब मेहमान हंस रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे। सिवाय 2 लोगों के ज़ोया किचन में तन्हा बैठकर बस एक तस्वीर को देख रही थी। अपनी और फैजान की वो तस्वीर जो उसने बरसों पहले दिल में बनाई थी। एक ऐसी तस्वीर जो अब कभी पूरी ना हो सकेगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, ज़ोया, चाय लाव। वो चौंकी और फौरा भाग कर गई इनके थामे। वो जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसकी नजर फैजान पर पड़ी। उसकी उंगली में नाज़नीन ने अपनी अंगूठी पहना दी थी। फैजान ने बेजान मुस्कुराहट से सबको देखा, सिवाय ज़ोया के। चाय जमीन पर गिर गई, कप टूटा, आवाज गूंजी। सब ने मड़कर देखा। बदतमीज लड़की, बेगम शमीम चलाएं। मनहूस मना लेकर आई हो, आज का दिन भी खराब कर दिया। नाज़नीन ने गुस्से से कहा, अगर मैं होती तो अभी निकाल देती उसे। फैजान चुप खड़ा रहा। शादी की तैयारियां मुकम्मल थीं। नाज़नीन दिलहन बन चुकी थी। घर में बैंड बाजे की आवाजें थीं, लेकिन ज़ोया के दिल में सिर्फ सन्नाटा था। फैजान निकाह के वक्त खामोश बैठा रहा, दिल जैसे कैद हो चुका हो। काजी साहब ने निकाह का पूछा, फैजान बन रशीद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर फैजान ने बहुत धीमा मगर वाज़ेह जवाब दिया, कबूल है। ये 3 अल्फाज ज़ोया की जिंदगी का सबसे कड़वा लम्हा बन गए। वो अपने आंसू छिपाकर किचन में चली गई। जहां कभी उसने ख्वाब देखे थे,
आज वो सब बिखर चुके थे। शादी के बाद फैजान की माँ नाजनीन और उसकी बहन ने जोया को मुकम्मल नौकरानी बना दिया। न इज्जत न आराम, मगर जोया ने सब कुछ खामोशी से सह लिया। एक रात फैजान चुपचाप किचन में आया। जोया रात के बर्तन धो रही थी। जोया, वो रका, फिर बोला, मुआफ कर देना, मैं कमजोर था, हार गया। जोया ने नजरें उठाईं, कुछ देर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी, एक थकी हुई सब्र से लबरेज मुस्कुराहट। फैजान साहब, जो नसीब में हो वो पा लिया। जो ख्वाब था वो बस ख्वाब ही रहा। वो पलटी और बर्तन धोना जारी रखा। फैजान कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर वापस लौट गया। चंद दिन बाद जोया के वालिदैन का पता लगा। शमाइला बेगम की मदद से उसे इज्जत से इसके वालिदैन के पास भेजा गया। वो जाते हुए एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी। और फैजान, वो हर रात सोते हुए वो मुस्कुराहट याद करता जो जोया ने आखिरी बार दी थी।